17 नवंबर 2018 का ये वाकया है। डीएसपी विजय प्रकाश सिंह अपने आईपीएस ऑफिसर गौरव ग्रोवर को फ़ोन करते हैं। कहते हैं कि साहब, ये जो मैंने तन पर अपनी वर्दी पहनी हुई है, मैं इसको उतारना चाहता हूँ। अब मैं इस वर्दी के बिना ही रहूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन वर्दी नहीं पहनूंगा। जो वर्दी मेरी खुद की हिफाजत नहीं कर सकती, वो जनता की क्या हिफाजत करेगी। बात ही कुछ ऐसी थी। दरअसल अधिकारी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे और उनके साथ आज जो हादसा हुआ था, कुछ लोगों का कहना है कि माइक फेंक के मारा था, तो कुछ लोगों का कहना है कि उनके ऊपर जूता फेंक के मारा था। जूता फेंकने वाला कोई आम आदमी नहीं था, उस इलाके का, उस जगह का बड़ा खास व्यक्ति था और वो उसने पहली बार ऐसा नहीं किया था। अब से पहले ना जाने कितने लोगों के साथ इससे भी बड़े बड़े वो हादसे कर चुका था। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद इस डीएसपी की मेहनत जब रंग लेके आती है तो लाखों लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। बात ही कुछ ऐसी थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बहराइच और इसी जिले की एक विधानसभा है कोतवाली है। इसी जिले का एक शहर है नानपारा। वाकया है 15 नवंबर 2018 की बात है। 15 नवंबर 2018 को तहसीलदार मधुसूदन लाल आर्या ने एक ट्रॉली पकड़ ली थी जिसमें रेत भरा हुआ था, बालू भरा हुआ था, और उस बालू को पकड़ने के बाद उस ट्रॉली को वो अपने तहसील में लेके आ जाते हैं। दरअसल वो जानते नहीं थे ये ट्रॉली का मालिक कौन है और इसके संबंध किससे हैं। उसके संबंध बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा के पति दिलीप कुमार वर्मा से थे। वहां से फोन आता है कि तहसीलदार साहब, इस बालू के जो आपने ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ा हुआ, इसको छोड़ दो। तो अनसुना कर देते हैं तहसीलदार, सुनते नहीं हैं। और अगले ही दिन, यानी कि 15 का वाकया है, 16 नवंबर आ जाता है और सीधे ये विधायक के जो पति हैं, जिनका नाम है दिलीप वर्मा, ये सीधे पहुंच जाते हैं तहसीलदार के पास। और तहसीलदार के कमरे के बाहर, यानी कि उनके केबिन के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिस पर लिखा होता है एसडीएम। पूछते हैं कि ये एसडीएम की गाड़ी खड़ी है, एसडीएम कहाँ है? तो तहसीलदार कहते हैं कि वो छुट्टी पे गए हुए हैं, उनकी गाड़ी को आज मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं ही प्रयोग कर रहा हूँ। बताइए क्या बात है? अरे तहसीलदार साहब, आप बहुत बड़े आदमी हो गए हैं क्या? कुछ इसी रुबाब में, कुछ इसी अंदाज में पूर्व विधायक ने, यानी कि दिलीप कुमार ने ऐसा धमकाना शुरू किया। तो तहसीलदार को भी बुरा लगा और तहसीलदार ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं विधायक जी? इतना कहना था कि कैसी बात कर रहे हैं, और एक के बाद एक कई तमाचे तहसीलदार के गाल पे पड़ जाते हैं। बात यही नहीं थमती। लोगों का कहना है कि उन्होंने जूता निकाला और तहसीलदार को पीटना शुरू कर दिया। तहसीलदार समझ नहीं पा रहे थे कि यार मैं पिट क्यों रहा हूं, आखिर मेरी गलती क्या है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी जब ये चांटों की आवाज बाहर कर्मचारी तक पहुंचती है तो कर्मचारी भी दौड़ कर आते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। तब तक तहसीलदार को काफी हद तक पीटा जा चुका था। अब तहसीलदार रोने लगते हैं, वहां से निकल आते हैं बाहर और विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। आखिरकार तहसीलदार को क्यों पीटा, तहसील के जितने भी कर्मचारी थे उग्र हो जाते हैं। मगर विधायक तो बहुत तेज व्यक्ति, विधायक ने क्या काम करा, यहां से सीधे वो पहुंच जाते हैं थाने और थाने जाकर कहते हैं कि तहसीलदार ने मेरे ऊपर बंदूक तानी थी, मेरे ऊपर रिवॉल्वर तानी थी, मुझे मारने की कोशिश की है, इसलिए मेरा मुकदमा लिखिए। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये कहानी जब थाने में होती है, हंगामा हो जाता है, पूरे जिले के अधिकारियों को पता चल जाता है। यहाँ की जो डीएम है माला श्रीवास्तव उस वक्त, और आईपीएस ऑफिसर गौरव ग्रोवर, सबको पता चल जाता है, डीएसपी को पता चल जाता है। अब ये लगने लगा था कि हो ना हो नानपारा और पूरे बहराइच में कहीं बवाल न मच जाए, क्योंकि अब अधिकारियों के साथ मारपीट जो हुई थी। अब यहाँ जाते हैं सारे विधायक के जो समर्थक थे वो भी कोतवाली पहुंच जाते हैं और कोतवाली में जाकर कहते हैं कि देखो तहसीलदार ने हमारे साथ बदतमीजी की है, जबकि रिपोर्ट ये आई थी कि तहसीलदार को जूतों चप्पलों से मार के आए हैं, थप्पड़ों से मार के आए हैं। इस बीच डीएसपी विजय कुमार सिंह ये समझाने की कोशिश करते हैं। विजय प्रकाश कहते हैं कि विधायक जी आप परेशान मत होइए, हम आपकी बात सुनेंगे, ये वो। इससे कुछ कहते कि विधायक जी ने विजय प्रकाश सिंह यानी कि डीएसपी को भी गालियां देनी शुरू कर दी। इस बीच में कई इंस्पेक्टर और तुम्हारी की दरोगा सिपाहियां मौके पे मौजूद थे, उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन कहाँ समझ में आ रही थी। इन्होंने, विधायक ने अपने पैर का जूता निकाला और सीधा डीएसपी की तरफ जो फेंक के मारा है, हालांकि लगा नहीं, लेकिन लोगों का कहना है कि माइक फेंक के मारा था। चलो माइक या जूता जो भी था, मारा जरूर फेंक के। उसका एक वीडियो बन जाता है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अभी तहसीलदार पिटे थे, अब ये अभद्रता हो जाती है डीएसपी से। डीएसपी कोई आम आदमी नहीं था, हालांकि डीएसपी आम आदमी हो ही नहीं सकता, लेकिन डीएसपी जिसने अपने इंस्पेक्टर रहते हुए जिसका सिक्का चलता था, जिसके नाम से लोग थर्राते थे, घबराते थे, उस डीएसपी के साथ ऐसी वारदात हो जाए तो जाहिर सी बात है पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाएगा। नहीं कि विधायक, वो पूर्व विधायक थे जो समाजवादी पार्टी से थे, वर्तमान में उनकी पत्नी माधुरी वर्मा जो कि बीजेपी से विधायक थी, इसलिए अधिकारियों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आखिरकार करें तो क्या करें,
कार्रवाई करें कि छोड़ें या नहीं छोड़ें। अब अधिकारियों में एक संशय की स्थिति बन जाती है। उधर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब यहां से बात नहीं बनती तो विधायक भी जाकर सड़क पर लेट जाते हैं, कहते हैं कि पहले अभद्रता की तहसीलदार ने, फिर अभद्रता की डीएसपी ने, इसलिए इन पर कार्रवाई करिए। समझाया बुझाया जाता है। इसी बीच डीएसपी फोन करते हैं और डीएम और एसएसपी से कहते हैं कि मैं इस वर्दी के लायक नहीं हूं। आज तक मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया है, पूरी शिद्दत से लोगों की मदद की है, जनता के लिए काम किया है, लेकिन आज मैं अपनी ही हिफाजत नहीं कर पा रहा हूं, तो इस वर्दी के पहनने का कोई फायदा नहीं है, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं। जब वर्दी बात उतरने की आई तो फिर लखनऊ फोन किया गया। बात योगी आदित्यनाथ तक पहुंची। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और शायद वहीं से ही आदेश हुआ था कि आरोपी गिरफ्तार करिए और उसको जेल भेजिए। अब तक जो विधायक की धमक चल रही थी, वो विधायक की धमक अब चलने वाली नहीं थी और विधायक को 17 यानी कि 18 नवंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया और सीधा जेल भेज दिया गया। जैसे ही विधायक को जेल भेजा गया है तो विधायक कहां शांत रहने वाला था। अगर वो शांत रहता तो तहसीलदार को क्यों पीटता, अगर वो शांत रहता तो क्यों वो डीएसपी के साथ अभद्र व्यवहार करता। 18 की रात तो किसी तरह से कट जाती है। अगले ही दिन सुबह नाश्ते में या खाने के आस में दाल मिलती है। दाल को लेकर उन्होंने रात में प्लानिंग बनाई थी विधायक ने और कहा कि ये दाल वाल सही नहीं है। और रात की जो प्लानिंग थी कुछ कैदियों को साथ लेकर और हंगामा जब शुरू करते हैं तो हंगामा होते होते इसी बीच में जो वहां के जेलर हैं वीके शुक्ला, वो भी आ जाते हैं। विधायक जी ने जेलर वीके शुक्ला को पकड़ा और उनको भी तमाचे जड़ दिए। यानी कि अब तक 3 अधिकारी पीटे जा चुके थे। जेलर साहब भी पिट जाते हैं। तो जेलर साहब अब क्या करें, क्योंकि मामला बीजेपी विधायक से जुड़ा हुआ था, सबके सब घबराए होते, करें तो करें क्या। सीधा डीएम को बताया जाता है, आईपीएस ऑफिसर को बताया जाता है कि सर यहाँ तो बहुत ज्यादा बदतमीजी हो गई है, इनको बहराइच से निकाल कर इनका कहीं भी ट्रांसफर कर दीजिए, हम इनके साथ नहीं रहने वाले। डीआईजी जेल भी इसमें सक्रिय हो जाते हैं। इनकी ये छुट्टी पे जाने वाले थे जेलर साहब, तो जेलर साहब को रोका जाता है, कहा जाता है कि आप परेशान मत होइए, हम देखते हैं। इससे पहले कि अधिकारी देखते, अचानक ही इनका बीपी बढ़ने लगता है विधायक जी का। और बीपी इस कदर बढ़ने लगता है कि तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। शुगर के पेशेंट थे और बीपी बढ़ने लगता है तो वे लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। ऐसा लगने लगा था जैसे कि विधायक जी का क्रियाक्रम होने वाला है, यानी कि खत्म होने वाले हैं। आनन फानन ही उन अधिकारियों ने इनको जल्दी से एम्बुलेंस के माध्यम से सीधा पहुंचाया जिला अस्पताल। और जिला अस्पताल के जो डॉक्टर लोग थे वो पहले से ही हाथ खड़े करे बैठे थे कि भैया हम इस आदमी को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि ये तो अधिकारियों को पीटता है, ऐसा ना हो आप डॉक्टर को पीटना शुरू कर दे। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद इन्हें विधायक जी को सीधा रेफर कर दिया जाता है केजीएमसी लखनऊ। अब वहाँ लखनऊ में एडमिट कर दिया जाता है और एडमिट करने के बाद फिर उनका इलाज वहाँ पे शुरू हो जाता है। लेकिन अधिकारी वाकई परेशान थे कि करें तो आखिरकार क्या करें, यार ये व्यक्ति कैसा है। अब यहाँ चर्चा शुरू हो जाती है, खासकर अखबारों में ये खबर आनी शुरू हो जाती है, टेलीविजन पे खबर चलनी शुरू हो जाती है कि पता है इस विधायक ने जो चीनी मिल, ननपारा चीनी मिल है, उसके जीएम को भी पीट चुके हैं। बोले अच्छा, लोगों में ये चर्चा होती है, अखबारों में छपने लगता है, तो बोले ऐसे तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने तो एक सिपाही को इतनी बुरी तरह से पीटा था कि गंभीर रूप से घायल कर दिया था, मामला कोर्ट में चला गया था और 7 साल की सजा भी हो चुकी है, 5 साल की सजा तो जेल में काट चुके हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिरकार विधायक का गुस्सा वो शांत क्यों नहीं हो रहा था। लोग बड़े परेशान थे। बात आगे बढ़ जाती है, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अब यहां से शुरू होता है इस व्यक्ति का डाउनफॉल। 24 अप्रैल 2021 को क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्र ने इन पूर्व विधायक दिलीप कुमार को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। कहा कि आप बीजेपी पार्टी में ये नहीं रहेंगे, क्योंकि एक साथ किसी को निकाल भी नहीं सकते, कहीं पार्टी के कार्यकर्ता नाराज ना हो जाएं। माधुरी वर्मा से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शीर्ष लेवल से यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लेवल से एक आदेश होता है और आदेश जब होता है तो कहा जाता है कि इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए और ये निष्कासित कर दिए जाते हैं। मैं अगर इनके इतिहास के बारे में बात करूं तो 1991 में पहली बार ये एमएलए का इलेक्शन लड़े थे। हालांकि पहली बार ये हार गए थे, लेकिन दूसरी बार इन्होंने 1993 में सपा से ये विधायक बन जाते हैं। उसके बाद फिर से ये 1996 में विधायक बन जाते हैं। और उसके बाद जब ये एक सिपाही के साथ मारपीट कर देते हैं और उसमें सजा भी हो जाती है, तब इनकी सदस्यता भी खत्म हो जाती है और इन्हें ये आदेश होता है कि अभी चुनाव नहीं लड़ सकते। शायद कुछ इस तरह का आदेश था, इसलिए ये खुद न लड़के इन्होंने अपनी पत्नी यानी कि माधुरी वर्मा को आगे कर दिया। और सन 2012 में इन्होंने अपनी पत्नी को जब चुनाव के मैदान में उतारा, वो जीत जाती हैं। इसके बाद 2017 में फिर बीजेपी ने टिकट दे दिए और माधुरी वर्मा फिर से जीत जाती हैं। पहले ये खुद की विधायकी पर गुंडागर्दी करते थे, फिर ये अपनी पत्नी की विधायकी पर गुंडागर्दी करने लगे। आए दिन किसी न किसी को मारने पीटने लगे। ये तो वो वाकये हैं जिनके बाद इन पर मुकदमे भी दर्ज हुए, अखबारों में भी आया, सोशल मीडिया पर लगातार चलता रहा। लेकिन कितने ही ऐसे मामले थे जो इनके होते जरूर थे, लेकिन वो अखबारों की सुर्खियां नहीं बनते थे, क्योंकि लोग डर की वजह से अपनी शिकायत किसी से कर नहीं पाते थे। मगर ऐसा भी दिन आता है
कि जनवरी 2022 को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में इन्हें शामिल कर लेते हैं और इनकी पत्नी माधुरी वर्मा बीजेपी छोड़ देती हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इशारा कर दिया था कि इस बार आपकी दाल नहीं गलने वाली है, इस बार हम आपको विधायक नहीं बनाने वाले हैं, इस बार हम आपको प्रत्याशी नहीं बनाने वाले हैं। जब ये वाली बात इनके कानों तक पहुंचती है तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना पाला बदल लिया जाए, और पाला बदल के सीधे पहुंच जाते हैं समाजवादी पार्टी में और उसको ज्वाइन कर लेते हैं। और पूरी शिद्दत, पूरी ताकत के साथ जब ये मैदान में उतरते हैं, लोगों को वो तमाचों की जो आवाजें थी आज भी इनके कानों में गूंज रही थी। लोगों के साथ जिन्होंने अभद्रता की थी उसकी बातें अभी कानों में गूंज रही थी। सोशल मीडिया पे जो लगातार वीडियो वायरल हो रही थी वो भी कानों में गूंज रही थी। और डीएसपी ने जो पूरी ईमानदारी के साथ लोगों में एक मैसेज फैलाया था, एक डर जो लोगों के अंदर से निकाला था, वो भी मोटिवेशन कहीं ना कहीं लोगों के कानों में गूंज रहा था। और यहाँ से फिर अभी जब ये विधानसभा का 2022 का चुनाव हो रहा था तो ये खड़े होते हैं समाजवादी पार्टी से इनकी पत्नी माधुरी वर्मा और अपना दल, यानी कि जिसको भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है, रामनिवास वर्मा, ये खड़े हुए थे अपना दल से। 10 मार्च 2022 को जब सुबह से ही गणना शुरू होती है तो शुरू से ही ये पीछे चलते हैं, और जैसे जैसे ये पीछे चल रहे थे वैसे वैसे लोगों के चेहरे खिल रहे थे। 2 दशक में, यानी कि 1991 से लेकर 2022 तक, आज तक जितने भी अधिकारी इस जिले में रहे हैं और जो भी जिन्होंने इस विधायक के गुंडई का सामना किया है, उन लोगों के चेहरे खिल रहे थे। जिन लोगों ने इसे विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा, अपनी आवाज़ बुलंद कराने के लिए भेजा, फिर उन्हें लगा कि ये व्यक्ति तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उन्होंने फिर इसको नकार दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में क्या इनके घर पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने अधिकारियों को परेशान किया है। कहते हैं कि बहुत सारी दिक्कतें लोगों ने झेली है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब इनके ऊपर आएगा या नहीं आएगा, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन न जाने कितने लोगों ने माधुरी वर्मा के हारने से राहत की सांस ली है, क्योंकि ये किसी को बख्शते नहीं थे। आपको एक बात और बता दूं कि जब ये जेल जाते हैं तो इसके बाद मामले की जांच होती है, और गुप्त सूत्रों से ये जानकारी हुई है कि आईओ ने इन्हें इनकी क्लीन चिट दे दी थी, मतलब इनके मामले में एफआईआर लगा दी थी, क्योंकि इन्हें अपने आप को मानसिक रूप से रोगी बता दिया था। और ऐसे ही कुछ मेडिकल वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाते हैं, तब जाकर ये कहीं ना कहीं उन मामलों से जो मारपीट करते हैं उससे बच तो खैर जाते हैं। राजनीति में सब चलता है। हालांकि दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और बताना है कि अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो आपके साथ भी कोई अच्छा नहीं होने वाला है। देर से देर उसका फल मिल ही जाएगा। जनता ने जो इन्हें पुरस्कार दिया है, इस पुरस्कार को इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, इन्होंने गलत किया है। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।